आपके चैनल का नाम इसीलिए ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि आप रिकॉर्ड तोड़ प्रश्न पूछते हो। आज तक किसी पत्रकार ने इतना बारीकाई से ध्यान नहीं दिया, हमने भी नहीं दिया, इसलिए आपको मुबारकबाद इस बात के लिए। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 145 विधानसभा के महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस के सीनियर लीडर सैयद मुजफ्फर हुसैन की आज की एक आखिरी रैली थी, जो ऐतिहासिक रैली मानी जा रही है इस मीरा भाईंदर शहर में। न भूतो न भविष्य तो इस तरह की रैली देखी गई है। इस रैली के संदर्भ में हम मुजफ्फर हुसैन से जानना चाहेंगे, सर क्या कहेंगे आज की रैली जो हमने देखी है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आपके साथ में मौजूद थे। हमने 28 तारीख को नॉमिनेशन भरा। मीरा भाईंदर 145 मीरा भाईंदर कांग्रेस के उम्मीदवार हाथ के पंजे के चिन्ह पे ये चुनाव लड़े जा रहा है और 29 तारीख से हमने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 राउंड ऑफ पद यात्रा, हर वार्ड, हर गली, हर नुक्कड़ हमने पूरा किया। जगह जगहों पे हमारे प्रदेश कांग्रेस के आनंद सिंह जी है, संदीप पाटिल नगर सेवक है, हमारे कृष्णराज पुजारी, पद्मराज पुजारी जी हैं जो मैंगलोर से लोकसभा के उम्मीदवार थे, सजीव जोसेफ जी है केरला से एमएलए हैं, ओमन चांडी साहब के लड़के मिस्टर चांडी एमएलए, और आज राज कुमार शर्मा जी जो मंत्री रहे, आरोग्य मंत्री रहे राजस्थान से, कल से वो भी आए हुए थे। आज अशोक गहलोत जी फॉर्मर सीएम वो आकर के उन्होंने रैली में पार्टिसिपेट किया। तो 2 बार का पदयात्रा हमारी कंप्लीट हुई और जगह जगहों पे नुक्कड़ सभाएं हुई। ये सारे हमारे पार्टी के वर्कर्स ने, शिवसेना ने, आपकी पार्टी, आपने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, राष्ट्रवादी ने, बहुजन विकास आघाड़ी ने भी हमको समर्थन दिया, आरपीआई के जो अलग अलग घटक पक्ष है उन्होंने भी हमको समर्थन दिया, सारे समाज के, बहुत सारे समाज के लोगों ने भी हमको समर्थन दिया। और इसके वजह से ये जो रैली है, लोगों का पार्टिसिपेशन जो है, सुमोटिव पार्टिसिपेशन हुआ। इसलिए मैंने कहा ना कभी हुई है ना कभी ऐसे आगे होगी, क्योंकि जिस पद यात्रा में, जिस पॉलिटिकल रैली में अगर कॉमन मैन जुड़ जाता है, कॉमन मैन, पॉलिटिकल वर्कर जुड़ता है वो अपनी जगह, अगर कॉमन मैन जुड़ता है तभी वो आलीशान रैली बनती है। जो स्पॉन्टेनियस लोगों का हमको रिएक्शन लोगों का मिला है, गरीब आदमी का मिला है, मिडिल क्लास का मिला है, अच्छे परिवार के लोगों का मिला है, व्यापारियों का मिला है, बस ड्राइवर है, कंडक्टर है, बस पैसेंजर है, रिक्शा के अंदर के पैसेंजर है, रिक्शा के ड्राइवर है, हाथ गाड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, मच्छी वाले हैं, मटन वाले हैं, चिकन वाले हैं, भाजी तरकारी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, किरानों की दुकान वाले हैं। इनके पास से जो रिस्पांस हमको पदयात्रा के वक्त मिला है और आज जो रैली के वक्त भी इनका जो रिस्पांस मिला है, आई एम शॉक्ड इसके लिए, क्योंकि उनमें, उनकी आंखों में एक विश्वास मुझ में नजर आ रहा है उनको कि नहीं, अब 2 बार इनको मौका दे दिया है, एक बार इनको दे दिया, एक बार इनको दे दिया, दोनों बीजेपी के एमएलए हैं, इनको मौका दे चुके हैं, ये नॉन परफॉर्मिंग निकले हैं, इन्होंने शहर का भट्टा बाहर कर दिया और इसके लिए अब लोगों ने मुझे मौका देने का निश्चित किया है। मैं भी लोगों से गुजारिश करूंगा, आपने 2 बार मौका दे दिया है इन दोनों को, बीजेपी के लोगों को, एक बार मुझे मौका दे के देखिए, जो आपका विश्वास है उसको मैं यकीनन संपादन करूंगा। मुजफ्फर साहब, हमारा मीरा भाईंदर शहर ये बीजेपी का किला कहला जाता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में बीजेपी के फॉलोअर्स रहते हैं, मेजॉरिटी में यहाँ पर बीजेपी के मानने वाले लोग रहते हैं। तो वो बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो कैसे आपसे रुझेंगे या कैसे आप उनका वोट ले पाएंगे, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने। हिंदुस्तान का जो मतदाता है ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह समझती है कि ये वोटर हमारा है तो ये गलत है। वो एक वोटर है, वो आपको सेवा देने के लिए चुनता है। आप उसको नगर पालिका में सेवा दीजिए, विधानसभा में दीजिए, पार्लियामेंट में दीजिए, उसके लिए आपको चुनता है। वो आपका मालिक है, आप उसके मालिक नहीं हो। तो अगर कोई ये समझता है कि हमारा वोट बैंक है तो ये गलत बात है। जनता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई घटना, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। लोगों को पूरा अधिकार होता है कि जिन्होंने काम किया, परफॉर्म किया, उनको मौका दे, जिन्होंने काम नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया तो उनको बदल दे। मुजफ्फर साहब, हमने आपके जो कैंपेन को कवर किया तो उसमें हमने देखे, और ऐसे शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आपको अब जय श्री राम के नारों का सहारा लेना पड़ रहा है, भगवान को याद करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप पर ऐसे आरोप उठ रहे हैं कि भाई आप जो है कि यहाँ पर सेकुलर की राजनीति ना करते हुए धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि इनको महात्मा गांधी जी के विचार ही नहीं पता है।
मुझे हंसी इसलिए आ रही थी, इनको देश की घटना कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पता है। और हम कांग्रेस जन जो है, हम महात्मा गांधी के विचारों से बने हुए लोग हैं, जिसको बोलते हैं ना, हमारा पुतला जो ढांचा बना है ना, वो महात्मा गांधी जी के विचारों से बना है, सर्वधर्म समाभाव के विचारों से बना है। और इस शहर के अंदर लोगों ने हमको, हमारे परिवार को 65 साल से देखा है सर्वधर्म समाभाव की बात करते हुए और काम करते हुए। अब उसके ऊपर अगर कोई बोले कि ये आज नारा लगा रहा है, कल लगा रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को इतिहास पता नहीं है, इतिहास जरा पढ़ लेंगे। मुजफ्फर साहब, हमारा जो महाराष्ट्र है इसमें टोटल 288 सीटें होती है, जिसका आधा होता है 144, और मेजॉरिटी साबित करने के लिए, सत्ता कायम करने के लिए 145 का आंकड़ा वो पार करना जरूरी है या वहां तक पहुंचना जरूरी है। हमारा मीरा भाईंदर शहर का विधानसभा क्षेत्र का जो क्रमांक है वो भी 145 है। तो महाराष्ट्र की सरकार में इस आंकड़े को आप कैसा देखते हैं? आपके चैनल का नाम इसीलिए ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि आप रिकॉर्ड तोड़ प्रश्न पूछते हो। आज तक किसी पत्रकार ने इतना बारीकाई से ध्यान नहीं दिया, हमने भी नहीं दिया, इसलिए आपको मुबारकबाद इस बात के लिए। ये कुदरत की शान रहेगी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और मुजफ्फर हुसैन 145 विधानसभा से चुन के जाएगा और उसमें एक सरकार बनाने में एक अपना मत उसमें शामिल करेगा। आपको वरिष्ठों से भी ऐसे आश्वासन मिले हैं कि चुनकर आने के बाद में आप एमएलए बन जाते हैं तो आपको मंत्री पद मिलेगा, उसे आप कैसा देखते हैं उन वरिष्ठों के आश्वासन को? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक महासागर है। अब महासागर में है ना, बड़े बड़े जहाज चलते हैं, और जब उस महासागर से आपको कोई सिग्नल मिलता है लाइट हाउस पे, तो समझ लेने के बात पक्की है। वरना सीएलपी लीडर बाला साहब थोराट अपने भाषण में ये कह के नहीं जाते कि आप आमदार नहीं, एक मिनिस्टर को चुन रहे हो। तो इस शहर में पहला स्टेट का पदाधिकारी महाराष्ट्र का यूथ कांग्रेस का मैं बना था, महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट। इस शहर में पहला आमदार 2004 में विधान परिषद का मैं बना था। इस शहर में पहला उपमहापौर, इस शहर की महापालिका में उपमहापौर मैं कहता हूँ, महापौर राष्ट्रपति की बनी थे, लेकिन पहला उपमहापौर कांग्रेस में से मुजफ्फर हुसैन बना था। और ईश्वर की इच्छा रही, अल्लाह ताला ने चाहा, भगवान ने चाहा, जनता का सबका आशीर्वाद मिला तो पहला मंत्री भी हम बनेंगे। ये हमारी पार्टी के लोग भी कहते हैं, जनता भी कहती है, और जब जनता कहती है तो वो लोगों की दिल की आवाज़ होती है। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा हमें हुसैन साहब, कि जो इस शहर में इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट खड़े, बताया जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं आपकी मदद है, आपने ही वोट काटने के लिए, चाहे फिर वो बीजेपी का हो या फिर इंडिपेंडेंट सिटिंग एमएलए का हो, उनका वोट काटने के लिए आपके द्वारा इन्हें खड़ा किया गया है। पहला तो मैं इस तरह की राजनीति अपने लाइफ में कभी की नहीं और मैं करता भी नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर लोग कहते हैं कि मैंने खड़ा किया, तो मैं कितना बड़ा हूँ कि 10 साल में सत्ता में नहीं हूँ, कोई बोलता मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, अब मैं लोगों को खड़ा करवा सकता हूँ, तो ये सिद्ध करता है कि मैं जनता के बीच में हूँ, पॉलिटिक्स में हूँ। खैर, मैंने तो खड़ा नहीं करवाया है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट जो खड़ा हुआ है वो तो 10 साल पहले, 12 साल पहले कांग्रेस छोड़ के गया था, कांग्रेस का कॉर्पोरेटर था, हार गया, बाद में फिर हमने कॉप्शन में उसको नगर सेवक बनाया, फिर वो बीजेपी का माहौल बना तो बीजेपी में चला गया, तो कोई कांग्रेस का था नहीं। जो दूसरा है वो महायुति का है, अजित पवार के गठ का जिला अध्यक्ष है, वो लड़ रहा है, तो अब वो किसके बोलने पे लड़ रहा है वो तो आप ही समझ सकते हो। और तीसरा जो है वो मनसे का कैंडिडेट है, तो मनसे किसके बोलने पे लड़ती है ये तो पूरे जग जाहिर है। तो मैंने किसको खड़ा किया? महायुति ने खड़ा करवाया है, ये तो साफ चित्र है। मुजफ्फर साहब, क्या कहेंगे जनता को, यहाँ के नागरिकों को, इस चुनावी माहौल जो प्रचार जो अब वो लगभग खत्म ही होने को आया है, अभी बाकी जी एक दिन बाकी, अभी हमारी एक सभा बाकी है, 6 बॉल आज शाम का बाकी है, जी तो वो बॉलिंग और वो बैटिंग देखने जरूर पधारिए। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे सैयद मुजफ्फर हुसैन, कांग्रेस के प्रत्याशी, जिनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि वो इस चुनाव में भारी मतों से जीत रहे हैं, ऐसा साफ नजर आता है। आने वाले 20 तारीख को ही पता चलेगा कि सैयद मुजफ्फर हुसैन मीरा भाईंदर शहर के क्या एमएलए बनेंगे या नहीं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ, ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।